नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी एक बार फिर इतिहास की साक्षी बनी जब सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जिसके साथ ही पूरा स्टेडियम हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों और आयोजकों को संबोधित करते हुए कहा कि बनारस अपनी अनोखी संस्कृति, ऊर्जा और अपनत्व के लिए जाना जाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि काशी का उत्साह, समर्थन और सकारात्मक माहौल वॉलीबॉल खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा, काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी समापन हुआ है। इसमें भी करीब करीब 1 करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए आपको ये भी गर्व से बताऊंगा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब 3 लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। साथियों, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बदलाव आया है, उसका लाभ काशी को भी मिल रहा है। काशी में आधुनिक खेल सुविधाएं बन रही हैं, अलग अलग खेलों से जुड़े स्टेडियम बन रहे हैं, नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। आप आज जिस सीगरा स्टेडियम में खड़े हैं, ये भी अनेक आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि काशी बड़े इवेंट्स के लिए तैयार हो रही है। वॉलीबॉल के नेशनल कंपटीशन के लिए देश के स्पोर्टिंग मैप में जगह बनाना भी काशी के लिए बहुत अहम है। और इस स्पोर्ट्स इवेंट से पहले भी काशी में ऐसे कई आयोजन हुए हैं, जिससे यहां के लोगों को, यहां की लोकल इकोनॉमी को परफॉर्म करने के बड़े अवसर मिले हैं। जैसे बनारस में G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग्स हुई, काशी तमिल संगमम और काशी तेलुगु संगमम जैसे सांस्कृतिक उत्सव हुए हैं, प्रवासी भारतीय लोगों का सम्मेलन हुआ है और काशी शंघाई सहयोग संगठन की सामूहिक राजधानी भी बनी है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में। आज इन उपलब्धियों में ये चैंपियनशिप भी एक रत्न के रूप में जुड़ रही है। इस सारे आयोजनों से काशी बड़े मंचों पर ऐसे इवेंट्स के बड़े डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है। साथियों, बनारस में इस समय अच्छी ठंड पड़ती है और इस मौसम में एक से बढ़कर एक खाने की चीजें भी मिलती है। समय मिले तो मलइयों का भी आनंद उठाइएगा। बाबा विश्वनाथ का दर्शन, गंगा जी में बोटिंग, ये अनुभव भी अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा। बाकी इस टूर्नामेंट में अच्छे से खेलिए। काशी की धरती से आपका हर स्पाइक, हर ब्लॉक और हर पॉइंट भारत की स्पोर्ट्स एस्पिरेशंस को और बुलंदी दे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर से
बहुत बहुत शुभकामनाएं। उद्घाटन के बाद दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्टेडियम पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंच पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने आयोजन की सराहना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बीते वर्षों में मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ओपन जिम, खेल प्रतियोगिताओं और आधुनिक सुविधाओं के जरिए खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है। और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं। और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक एमओयू भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहां के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए, इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर इन खेलकूद की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, हर जनपद में स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो, ग्राम पंचायत से होने वाले कार्यों और नगर निकायों से होने वाले कार्यों की प्राथमिकता में ओपन जिम का निर्माण हो और हर स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आज उसी का परिणाम है कि देश स्तर पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में आज हमारा खिलाड़ी बड़ी संख्या में प्रतिभाग कर रहा है। और प्रतिभाग करने के साथ ही आज वह देश के लिए पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मेडल भी प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश भर से 58 टीमें वाराणसी पहुंची हैं, जो अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल बेहद जरूरी है। प्रतियोगिता में देश भर से आए 1200 से अधिक खिलाड़ी जुटे हैं, जो काफी उत्साहित है। हेलो, हाँ जी मैम, अपना परिचय बता दें और किस टीम से हैं? जी, मेरा नाम अफरीदा फातिमा है, मैं यूटी लद्दाख से हूँ। मैम, आप पहली बार यूपी में परफॉर्मेंस करने जा रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? टीम का इंप्रेशन कैसा है? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस हम हैं कि हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी अच्छा है। लद्दाख में अगर मैं बोलूँ, जहाँ से मैं हूँ पानीखर में, वहाँ पे तो बहुत ठंड है सर। हम 2, 3, 4 स्वेटर पहनना पड़ता है, उसके ऊपर कोट पहनना पड़ता है। यहाँ पे तो मौसम भी अच्छा है और अरेंजमेंट की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर खाना वाना बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ जी, प्रधानमंत्री जी का संबोधन आप लोगों ने सुना होगा। हाँ जी सर। वो सांसद हैं यहाँ के, काशी घूमने के लिए भी इन्विटेशन आप लोगों को दिया है, मलइयो खाने के लिए भी बोला है, तो क्या ऐसा
अपनी टीम के साथ आप लोग जाएंगी? हाँ जी, अभी मतलब कि मैच के बाद ऐसा प्लान है कि घूमने के लिए जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं यूपी में आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल है। इससे पहले मैंने एक नेशनल खेला है जम्मू में, सीनियर मेरा फर्स्ट है। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से आप लोग को संबोधित किया कि आप लोग काशी घूमिए, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, आप लोग भी काशी को जानेंगी। हाँ जी। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहिए? हमें प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दिया उससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए यहाँ पे कि अच्छा हम घूमेंगे, अच्छे से एंजॉय भी करेंगे, साथ में खेल को भी कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। थैंक यू सर। हाँ सर, अपना नाम बता दें और किस टीम से आप हैं? मैं अमित पटेल गुजरात से हूँ। सर, पहली बार यूपी में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया, क्या एक्साइटमेंट थी, क्योंकि वो भी गुजरात से आते हैं और यहाँ के सांसद हो गए हैं, तो आप लोगों को क्या एक्साइटमेंट थी? वही एक्साइटमेंट थी कि हम यहाँ आए थे। योगी जी का नाम बहुत बड़ा सुना है और मोदी जी अपने हैं जो प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री थे वहाँ से, और इस बार लाइव देखने मिला। उन्होंने जो वॉलीबॉल के बारे बताया कि देश का डेवलपमेंट और वॉलीबॉल गेम जुड़ा हुआ है, टीम गेम, टीम स्पिरिट जब एक साथ हो गए तो प्लेयर काफ़ी सारे मोटिवेट हुए और बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए इतना बोला। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो वहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देते थे, वहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे। अब काशी के जब सांसद हुए हैं तो यहाँ भी आप लोगों को इन्विटेशन दिया कि आप लोग भी बनारस घूमें, मंदिर जाएं, यहाँ के खान पान से रूबरू हों, तो आप लोगों का कुछ प्लान बन रहा है इसको लेकर? हाँ, वैसे बन रहा, जो जब उनका पहले से एक मोटिव है स्पोर्ट्स के प्रति। जैसे गुजरात में थे तो खेल महाकुंभ किया जो 13-14 साल से चल रहा है। खेल महाकुंभ के बाद वही खेलो इंडिया में कन्वर्ट किया। वो खेल महाकुंभ से काफ़ी सारे घरों से प्लेयर्स निकलते आ रहे, खेलो इंडिया से वही सेंटर, और वही जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ, कोई भी गेम आता है तो 2-3 साल 4 साल प्लेयर साथ में रहते, टीम के साथ खेलता है, कॉम्बिनेशन बैठता है, तो वही है अच्छा कि आगे स्पोर्ट्स डेवलप होए जा रहा है। तो प्लेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और सरकार खुद अभी इन्वॉल्व हो रही है इसमें से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और घूमने का वाराणसी, उन्होंने जो यूपी लैंग्वेज में बताया वो हमको बहुत अच्छा लगा कि ये सुन के बहुत बढ़िया लगा। यहाँ की व्यवस्थाओं से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, सबका स्टेडियम में जैसे कोर्ट है प्रैक्टिस के लिए, देख रहे इंडोर कोर्ट है, तो प्लेयर को फैसिलिटीज़ में देखना, जैसे रहना, खाना और ग्राउंड, ये बढ़िया मिले तो सबसे बढ़िया होता है। और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट और ये जो आयोजन कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है कि सबको रहने के लिए होटल व्यवस्था है, खाने के लिए टाइम से गरम गरम खाना, और ग्राउंड बहुत बढ़िया है यहाँ पे। मैम, पहले अपना परिचय बताएं, किस टीम से आई हैं और कहाँ से? मेरा नाम अग्रिमा त्रिपाठी है, मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। मैडम, जिस तरह से अरेंजमेंट हुआ है, खासकर पहली बार वाराणसी में ये प्रतियोगिता हो रहा है, तो क्या कहेंगी, आप लोग के लिए कितना उत्साह का पल है? हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और मैं बोलूँगी कि आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ और इतना बड़ा आयोजन वाराणसी में पहली बार हो रहा है और सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी की गई हैं। हम यहाँ पर 15 दिन का कैंप भी लगा हुआ था हमारी टीम का, उत्तर प्रदेश टीम का, और कैंप में सारी व्यवस्थाएं, खाने की भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और जो हमारी कोच हैं पूजा मैम, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी। मैं वाराणसी वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। हमारे खाने पीने की, रुकने की, इंडोर स्टेडियम, सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। ये सब बातें हो गई मैम, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित किया, खिलाड़ियों को इन्विटेशन दिया कि काशी घूमें और यहाँ के लोगों से रूबरू हों, यहाँ के खान पान से रूबरू हों, तो क्या अन्य टीमों की आप मदद करेंगे? आप तो बिल्कुल, मैं राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हूँ। मैं इससे पहले बहुत जगह नेशनल खेलने गई हूँ। मैं अंडर 14 से स्टार्ट किया है मैंने नेशनल खेलना, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मिज़ोरम, उड़ीसा, बहुत सारी जगहों पे हम खेलने गए हैं और वहाँ से मेरी बहुत सारी दोस्तें आई हैं और मैं उन सभी को यही सलाह दे रही हूँ कि आप वाराणसी घूमें, वाराणसी के मंदिरों में दर्शन करने जाएँ, घाट में घूमें, यहाँ का बोलचाल, यहाँ के खान पान, सभी का आनंद लें और सब चीज़ों को अच्छे से सीखें यहाँ से। मैं 72वें नेशनल चैंपियनशिप के अवसर पर आए हुए सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि माननीय मोदी जी ने इस प्रतियोगिता में उद्घाटन में वर्चुअली जुड़ करके हम सबको आशीर्वाद दिया, खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया, पूरे देश के खिलाड़ियों का आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। सरकारी नौकरियों में सीधे उच्च पदों पर लिए जा रहे हैं खिलाड़ी। और आज जो ये वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, ये काशी की धरती पर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लिए मैं कह सकता हूँ कि रामबाण साबित होगी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ देख भी रहे हैं, प्रतिभाग भी कर रहे हैं और नई ऊर्जा का संचय लेकर के यहाँ से जा रहे हैं।
सीएम ने इस भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि काशी में इस तरह के राष्ट्रीय आयोजन युवाओं को खेलों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। आयोजन स्थल को रंग बिरंगे झंडों, बैनर और होर्डिंग से भव्य रूप से सजाया गया था। सुबह 11:15 तक स्टेडियम खिलाड़ियों और दर्शकों से पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही टीमें मैदान में उतरी, तालियों की गूंज और नारों से माहौल पूरी तरह जोशीला हो गया। इस बार की 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर की 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कुल 1022 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में काशी की धरती पर रोमांचक मुकाबले, जबरदस्त खेल भावना और राष्ट्रीय गर्व का नजारा देखने को मिला। वाराणसी न सिर्फ आध्यात्मिक राजधानी है, बल्कि अब खेलों के राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है। देश दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए रॉयल बुलेटिन। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।